प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिसको हम पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में ये काल विभाजन का जो आपका प्रश्न बनता है, जो आपका पाठ्यक्रम है, ये आज हम पूर्णतः इसको पढ़ लेंगे। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, एक बार पुनः मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। आपका जो ये प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र, ये 100 अंकों का होगा और इसमें न तो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, न अति लघुत्रात्मक, न बहुविकल्पीय, यानी छोटे छोटे प्रश्न बिल्कुल नहीं होंगे। आपके बड़े प्रश्न आएंगे जिनका अभ्यास शायद आपको अभी तक नहीं हो पाया है। 20-20 अंकों के प्रश्न होंगे। हर प्रश्न का उत्तर आपको 4 से 5 पेज में आपको लिखना है और जो शब्द सीमा रहेगी वो 500 शब्द रहेगी। तो हमने ये जो PDF नोट्स बना करके जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर रहे हैं, ये उसी आधार पर हमने तैयार किए हैं। 5 पृष्ठ, 5.5 या 6 पृष्ठों तक, ताकि आप इसको 5 पृष्ठों में लिख सकें। और ये जो नोट्स बड़ी मेहनत से हम बना रहे हैं, आपके समक्ष हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज रहे हैं, तो आप अध्ययन से चूके नहीं, इन सभी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही इनके जो है वीडियोज बना करके हम ई-लेक्चर्स क्लास रिकॉर्ड करके हम कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस यूट्यूब चैनल पर CCE राज पर हम इनको अपलोड कर रहे हैं और इन वीडियोज का लिंक भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम शेयर कर रहे हैं। वहाँ से भी आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अब तक इन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर भी हमें सेंड करें, ताकि हम इनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उनको भी मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये प्रश्न पत्र जो है 2 भागों में विभाजित हैं, एक भाषा विज्ञान और दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास पर 20-20 अंकों के 3 प्रश्न आते हैं, 60 अंकों का हिंदी साहित्य का इतिहास है और 40 अंकों का भाषा विज्ञान है। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम को मैंने पूर्ण कराया, उस पर विस्तार से चर्चाएं की हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास या हिंदी भाषा के विकास पर लेख लिखिए। प्राचीन आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, आधुनिक आर्य भाषाएँ, हिंदी की जो 5 उपभाषाएँ हैं उनके ऊपर, हिंदी की जो 18 बोलियाँ हैं, इनके ऊपर भी हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। और आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है, एक प्रश्न उस पर भी बनता है, उस पर भी हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। हिंदी शब्द का अर्थ, हिंदी के 5 व्यापक जो अर्थ निकलते हैं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी का जन्म कब हुआ और हिंदी के विकास के चरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में किस तरह से हिंदी का विकास हुआ। तो इन सब पर भाषा विज्ञान का जो प्रश्न जो आपका 20 अंकों का, इस पर हमने चर्चा की। और एक 20 अंकों का प्रश्न भाषा विज्ञान पर आपके अवधी भाषा, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा के उद्भव, विकास, इनकी प्रमुख बोलियाँ, इनके क्षेत्र विशेष पर आधारित होगा। और जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसके ऊपर हमने पहला आपके पाठ्यक्रम में जो पहला बिंदु है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिसको हमने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में भी पढ़ा है और आज की इस तीसरी इसके ऊपर ऑनलाइन कक्षा में हम इसको आपको पूर्ण पढ़ा देंगे। देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में जो चर्चा की थी, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का जो आरंभ हुआ था, उसमें जो जो विद्वान हमारे सामने आते हैं, सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान जो है गारसादे तासी ने इतिहास लिखा था। उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी ने, शिव सिंह सरोज, फिर डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में इन्होंने 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। इसकी समीक्षा करने के बाद में हमने मिस्र बंधुओं का, मिस्र बंधु विनोद पर हमने चर्चा की है और इनके नामकरण कालखंड पर भी हमने समीक्षा की है। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को हमने पढ़ा है और इसकी समीक्षा तक आकर के हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा को ओप किया था। और आज हम पुनः आरंभ कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन की समीक्षा से।
तो पुनः आपका स्वागत इसमें। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहना अधिक युक्ति संगत समझा, क्योंकि इस कालावधि में वीरगाथा प्रधान काव्य कृतियों का बाहुल्य प्रतीत हुआ था। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीति काल कहकर पुकारा तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार क्रमशः इन कालों में वीरता, भक्ति, रीति तत्व का निरूपण हुआ तथा गद्य की प्रधानता रही है। अतः प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण ये उचित है। आचार्य शुक्ल जी ने परंपरा से प्राप्त आदि, मध्य और आधुनिक नामों के साथ साथ ही उस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर एक एक विशिष्ट नाम और भी जोड़ दिया है। इस प्रकार इन्होंने चारों कालों के दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति को भी द्योतित कर दिया है। निसंदेह आचार्य शुक्ल का काल विभाजन अपनी संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता के कारण आज तक हिंदी जगत में बहुमान्य है। प्रवृत्ति इतिहास लेखकों ने थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों के नामकरण प्रस्तुत किए हैं। आलोचकों ने सर्वाधिक आपत्ति वीरगाथा काल नाम पर की है तथा इसे अनुचित बताकर आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। ये उपयुक्त गलत है, उपयुक्त ऊपर रैप को हटा दीजिए आप। छठे विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके काल विभाजन किया और वो हमारे सामने हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला कालखंड संधि काल 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी संवत तक। दूसरा चारण काल 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी संवत। तीसरा भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और चौथा रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और पांचवा है आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। डॉक्टर वर्मा जी के काल विभाजन की समीक्षा देखिए। इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश भाषा की रचनाओं को समाविष्ट किया है। चारण काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नजर नहीं आता है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण भाट लोग ही हुआ करते थे। शुक्ल जी ने नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर वर्मा जी ने रचनाकार के आधार पर किया है। अब हम बढ़ते हैं सातवां काल विभाजन और वो आपके सामने हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। प्यारे विद्यार्थियों, सातवें काल विभाजन करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका काल विभाजन देखिए। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से अपना इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया जो सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन इस प्रकार है। इन्होंने प्रथम काल को प्रारंभिक काल कहा है, समय 1184 से 1350 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल, जिसके इन्होंने दो उपविभाजन किए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। 1300 पूर्व मध्यकाल का समय 1350 से 1500 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल का समय 1500 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1857 से 1965 ईस्वी तक, यानी अब तक इन्होंने माना है। और जो आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, भारतेंदु युग 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। दूसरा द्वितीय युग 1900 से लेकर 1918 तक। और तीसरा छायावाद 1918 से लेकर के 1936 तक। और चौथा प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक। फिर प्रयोगवाद 1943 से
1954 तक, फिर नई कविता 1954 से 1960 तक, फिर साठोत्तरी 1960 से, फिर नवगीत। इस तरह से ये काव्य धाराएँ जिनका विभाजन गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा किया गया। डॉक्टर गुप्त जी के इस काल विभाजन की समीक्षा को देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत रहा है। अब तो अनेक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप नई नई सामग्री प्रकाश में आ गई है, इसलिए शुक्ल जी का काल विभाजन अब परिवर्तन की मांग करता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपना काल विभाजन अत्यंत सरल रीति से प्रस्तुत किया, जो कि विकास क्रम के आधार पर इन्होंने उचित समझा। इनके बाद में आठवें विद्वान हमारे सामने हैं इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में द्विवेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इनका काल विभाजन इस प्रकार है। पहला है आदिकाल सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। द्विवेदी जी के काल विभाजन की समीक्षा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कई निष्कर्षों से असहमत हैं। आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल को यह आदिकाल कहना उचित मानते हैं। अतः शुक्ल जी के उपरांत द्विवेदी जी की मान्यताओं को हिंदी काव्य जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जिस परंपरा का सूत्रपात गारसादत्त तासी से हुआ था, वह अब तक पुनर्जीवित है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से काल विभाजन प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वाधिक विवाद वीरगाथा काल को लेकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यताओं पर कुछ विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं जो सही हैं, क्योंकि नवीन शोध सामग्री दिनों दिन प्रकाश में आ रही है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सामने आज तक के अनुसंधानों से प्राप्त नवीन विपुल सामग्री होती तो निश्चय ही उनके काल विभाजन का रूप कुछ और ही होता। यानी शुक्ल जी के सामने आज के अनुसंधानों से प्राप्त नवीन सामग्री नहीं थी। उन्होंने नोट्स तैयार किए थे, उसी के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और अपने ही दृष्टिकोण से ये काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो सर्वमान्य रहा। और परवर्ती विद्वानों ने उन्हीं को आधार बना करके अपने अपने काल विभाजन प्रस्तुत किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा साहित्यिक इतिहास लेखन का प्रयास एक ऐसी नींव का पत्थर है जिसके बिना हिंदी साहित्य के इतिहास के भव्य महल का निर्माण अकल्पनीय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नवीन शोध ग्रंथों से प्राप्त निष्कर्षों के उपयोग से विवादास्पद प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान किया जाए और इतिहास की नवीन रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इन 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के पाठ्यक्रम को पूर्णतः पढ़ा है। मैंने विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से हिंदी साहित्य के काल विभाजन को आपके समक्ष रखा है। और ये जो 8 विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास किया, इनके सभी के द्वारा किए हुए काल विभाजन, इन्होंने अपने अपने इतिहास ग्रंथों में जो काल विभाजन किए थे, उन सभी को मैंने आपके समक्ष रख के इनकी समीक्षा करी, कौन सा मत सर्वाधिक उपयुक्त हैं। और अब आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करें। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो अगले विषय वस्तु पर होगी, और तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। और इन सभी के PDF नोट्स जो आपके सब्जेक्ट वार, कक्षावार
जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें हम शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही इनके सभी के वीडियो जो हैं कॉलेज के CCE राज चैनल पर भी हम अपलोड कर रहे हैं और इनके लिंक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं। आप सुविधाजनक दृष्टि से जहाँ चाहें वहाँ से भी आप इनको ओपन करके पढ़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े नहीं हैं वो अपने पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उनको भी इन व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा वहाँ तक उन तक पहुँचा सकते हैं। और अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।